बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी भिंडियाँ, बहुत ही इजी स्टाइल में, बहुत ही न्यू स्टाइल में, बहुत ही मज़े की भिंडियाँ लगती हैं। इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है साफ़ सुथरा सा, और भिंडियों को इस तरह से कट करके फ्रेश धो के बिल्कुल सुखा लिया था। तो इस तरह से मैंने इनको कटिंग कर लिया है। बिल्कुल छोटे पीसेस में नहीं कट करना है, और ये बात ध्यान में रखनी है कि बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, धुली हुई, साफ़ सुथरी और खुश्क बिल्कुल। तो बॉल में मैंने तमाम भिंडियों को इस तरह डाल दिया है। अब नमक है, ये मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर दी। पिसी हुई लाल मिर्च ये भी हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर दी। हल्दी पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया। चाट मसाला 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया। कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इसको मैंने मिक्स किया है। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन है, ये बेसन को इस तरह से मैंने इसमें छिड़क दिया है। बेसन भी इसमें जाएगा, और अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को भिंडियों के साथ मिक्स कर देना है। तो ये देखिए, ड्राई मसाले तो हमने मिक्स कर दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ मसाला है जो इसको मैं पीसूँगी। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन है फ्रेश, हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, और अदरक है। अदरक भी मैंने चॉप कर लिया है, छोटे छोटे कट कर लिया। इन तमाम चीज़ों को मुझे पीसना है। तो अब यहाँ पर मैंने एक अदद कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये देखिए, ऑयल हल्का सा गर्म होगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन एक स्मॉल साइज़ की प्याज को इस तरह से कट कर लिया था। ये देखिए, मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में इसको कट कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। हल्का सा हम इसे कलर चेंज होने तक फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छा सा इसको फ्राई करूँगी कलर चेंज होने तक। इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। निकाल कर इसको एक साइड पे रख दिया है। अब उसी बचे हुए तेल में मैंने ये जो भिंडिया मसाला लगा के रखी हुई थी, इनको फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, तमाम भिंडियों को आराम से इस तरह से पैन में ऐड कर रही हूँ। बस अब ये 3 से 4 मिनट में इनको इस तरह से फ्राई करूँगी ऑयल में, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। मैंने 3 से 4 मिनट के बाद इनको इस तरह से टर्न किया था। तो देखिए, अच्छी तरह से नीचे से ये क्रिस्पी हो गई थी। अब मैं इनको टर्न कर रही हूँ ताकि ये और पूरी तरह से अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाएँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है जब हम फ्राई कर रहे होते हैं इस तरह से भिंडियों को ऑयल में। तो बस अब इनको मैं निकाल लूँगी, एक अलग से साइड में रख दूँगी। यहाँ मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया था, और उसमें ज़ीरा ऐड कर दिया था। ज़ीरा और अजवाइन डाल दी थी मैंने हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर मैंने जो मसाला पीस के रखा था, अदरक, लहसुन और साबुत धनिया और हरी मिर्चों का, वो इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे एक अदद लार्ज साइज़ का टमाटर ले लिया था, इसको इस तरह से रफली कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दी है। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये भी हाफ़ टी स्पून ही ऐड की हैं। आप ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, नमक है हाफ़ टी स्पून। आप अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा नमक रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से चॉप कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करना है ऑयल में, जब तक कि ये गल ना जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो ये देखिए, तमाम मसाले को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ, और टमाटर भी हल्के हल्के से सॉफ़्ट हो गए हैं। लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है अच्छी तरह से, ताकि ये गल जाए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम इसमें पानी ऐड किया है, जस्ट मसाला थोड़ा सा सॉफ़्ट हो जाए। तो देखिए, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि अच्छा सा ये तमाम मसाला जो है गल जाए मसाले के साथ। तो यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह से पका लूँगी। अब ये देखिए, 5 से 6 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया, इसका पानी भी ड्राई हो गया था और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, मसाला भी सॉफ़्ट हो गया था। 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने दही ले लिया था, तो दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आँच को बिल्कुल कम रख दिया था। दही डालने से पहले हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इस तरह से दही को डालना चाहिए, और फिर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फ्लेम थोड़ा सा मीडियम करना चाहिए। तो ये देखिए, अब मैं अच्छी तरह से मसाले में दही को मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है दही, और साथ साथ मैं इसकी भुनाई भी करती जा रही हूँ ताकि मसाला और ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा ऑयल इसमें नज़र आ भी रहा है।
तो यहाँ पर मैंने बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल किया है अभी। तो भिंडियाँ यहाँ पर जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी, इनको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब ये मसाले के साथ अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे। पहले तो मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी मसाले में। तो कुछ देर के लिए अच्छा सा इसको फ्राई करना है। मिक्स करने के बाद तो ये देखिए, अब इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें अब ऐड करना है। तो अब इसको हल्की आंच पे बिल्कुल ढक के 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इसको ढक दिया है। अब ये स्लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ मैंने 3 से 4 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें ले ली थी। तो इन हरी मिर्चों को इस तरह से बीच से कट लगाऊंगी इस तरह। तो ये देखिए, कट लगाना है। ये बहुत ही मज़े का इसका स्टेप है। यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से हरी मिर्चों को कट कर लिया है। ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती हैं, मगर इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ जाती है सब्ज़ियों में। यहाँ पर मेरे पास जो मैंने भिंडियों में मसाला भर के रखा था, तो इस तरह से ये मसाला बच गया था, पाउडर मसाला बेसन वाला जो था। अब मैं इन तमाम हरी मिर्चों के अंदर ये फ़िल कर दूँगी। हरी मिर्चों में ये मसाला जब भरेंगे तो बहुत ही इससे अलग ही बहुत ही ज़्यादा जायका जो है इसका और बढ़ जाएगा भिंडियों का। तो ये देखिए, हरी मिर्चों को मैं इसमें 1 बाय 1 तमाम ये पाउडर मसाला इसमें भरती जा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक मिर्च और ले ली थी क्योंकि मसाला ज़्यादा था। और यहाँ पर मैंने अब हाफ़ कप तकरीबन जो है लेमन जूस लिया है और इसको इस तरह से अंदर थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ हरी मिर्चों के, ताकि ये मसाला अंदर जाके हरी मिर्चों में सेट हो जाए। तो अब यहाँ पर भिंडियों को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे और ये अच्छी सी बहुत ज़्यादा जो है गल गई हैं भिंडियाँ भी, और मसाले के साथ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर जो हरी मिर्चों को मैंने फिल करके रखा हुआ था वो तमाम एक इस पर सेट कर देनी है। तो देखिए, तमाम मिर्चों को मैं इसके ऊपर रखती जा रही हूँ इस तरह से, ताकि सब्ज़ी में जो है एक अच्छी सी खुशबू आ जाए हरी मिर्च की, और इसमें जो मसाला है वो भी पक जाए। तो यहाँ पर जो प्याज को इस तरह से मैंने फ्राई करके रखा हुआ था ऑयल में, ये भी मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ। ये प्याज बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, ज़रूर से ऊपर से डालिएगा लास्ट में बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसकी भी। अब मैं इसको तकरीबन 5-6 मिनट के लिए दोबारा से दम पे रख दूँगी, ताकि ये प्याज मज़ीद सॉफ़्ट हो जाए और ये हरी मिर्चें भी पक जाएँ, सॉफ़्ट हो जाएँ और इनकी एक अच्छी सी खुशबू सब्ज़ी में आ जाए। तो ये देखिए, ढक दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक स्टाइल की भिंडी बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा देने वाली है। तो देखिए, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा इसको बना के और खा के। तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी थी, फ़ीडबैक दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।